स्टेट टुडे और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के छोटे से गांव बटहा के रहने वाले संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। संदीप के पिता शिव कुमार पाठक एक किसान हैं। 4 अक्टूबर 1979 को जन्मे संदीप परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। संदीप से छोटे उनके भाई प्रदीप पाठक और बहन प्रतिभा पाठक है। संदीप ने शुरुआती पढ़ाई लोरमी से की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए बिलासपुर चले गए। कॉलेज की स्टडी उन्होंने हैदराबाद से की। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर और पीएचडी की। वहां करीब 6 साल रहने के बाद वह अपने देश लौट आए। जानकारी के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में संदीप पाठक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संदीप के ही रणनीति के अनुसार ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कार्य किया, जिसके फलस्वरूप आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। वहीं संदीप के माता पिता ने भी अपने बेटे को मिली इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि संदीप शुरू से ही होनहार रहा है। वो अपने स्कूली जीवन से लेकर कॉलेज की पढ़ाई में हमेशा से आगे ही रहा है। पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि के चलते ही वो आगे की पढ़ाई करने लंदन गया और वहां से आने के बाद दिल्ली आईआईटी ज्वाइन कर प्रोफेसर बने और उसके बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी में रणनीतिकार के रूप में बेहतर कार्य किया। यही वजह है कि उनके कार्यों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने संदीप को पंजाब भेजा, जिसके बाद उनके कुशल चुनाव संचालन से ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जिसके बाद संदीप पाठक को उनके उत्कृष्ट कार्य के चलते आम आदमी पार्टी के द्वारा उन्हें राज्यसभा सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं इस खबर के बाद उनके गांव और घर में उनके माता पिता और ग्रामीणों ने भी खुशी जाहिर की और सभी ने मुंगेली जिले सहित अपने गृह ग्राम का नाम रोशन करने पर सभी ने संदीप पाठक को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता का भाव पैदा हो रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता भी था कि मेरा पुत्र राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे और सारे संसार के लोग उसको जाने और अपने सारे अच्छे कर्तृत्व को सारे लोगों के सामने रखे और आगे बढ़े। शुरू से उसकी पढ़ाई अच्छी रही। प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट क्लास आया था। उसके बाद एमएससी भी किया, वहां भी उसकी अच्छी स्थिति थी और उसके बाद वहां हैदराबाद गया, वहां गोल्ड मेडल प्राप्त किया डिप्लोमा में। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी अच्छे पोजीशन में था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी स्थिति अच्छी थी और यहाँ उसके बाद तो फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद वो आईआईटी ज्वाइन किया और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाई करा रहा था। यही है। और राजनीति के प्रति रुझान को तो हम घर वाले भी नहीं समझ पाए। कुछ कुछ सुनने में आता था कि राजनीति से ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा लगाव रखता है, तो मैंने उसको 1-2 बार मना किया, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने जो वहां पढ़ा रहे प्रोफेसर उस पर ध्यान दो। लेकिन वो हाँ बोलता था, लेकिन उसका लगाव उसी पर था। आज उसका परिणाम सामने में दिख रहा है और मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों मना कर रहा था। उस समय मुझको मना नहीं करना था और शायद मैं मना नहीं किया, छुप छुप के भी उसने किया तो अच्छा ही किया और आज सारे देश के सामने में है वो उसका कर्तृत्व। खुश हूँ, मेरा बेटा इतना आगे बढ़ गया और मेरा गौरव है कि वो और आगे बढ़े और आगे सब लोगों का हेल्प करे। कैसा महसूस हो रहा पहले से क्या लगता था भविष्य को लेकर? पहले से ही वो होशियार था, बहुत पहली क्लास से लेकर के आखिरी तक के वो फर्स्ट डिवीजन से ही निकला है। फिर हैदराबाद जाने के बाद उसको गोल्ड मेडल भी मिला था। शुरू से ही पढ़ाई में, राजनीति में वो लंदन में था ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तब से उसको ज्यादा लगाव हुआ है केजरीवाल के संपर्क में आने के बाद।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्टेट टुडे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल स्टेट टुडे न्यूज के साथ और चैनल की खबरों को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।